हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने परसों और उससे पहले स्पीड समझा था, एवरेज स्पीड समझा था और कुछ न्यूमेरिकल किए थे एवरेज स्पीड पे। कल हमने और साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड भी समझा था। कल हमने वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी समझा, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल के साथ किए। ठीक है, आज मैं दोनों तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो या वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो अभी तक, तो प्लीज पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, तब ये वाली बात बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। अगर आपको पहले से पता हो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या सेम है, तो फिर वो वीडियोस मत देखिएगा। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसमें मेरे कुछ एक पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए हैं, आपको कुछ अच्छे तरीके से समझाया, स्पेशली कल एवरेज वेलोसिटी, तो वो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये काइनेमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना आप कहेंगे कभी कुछ लग जाता है कभी कुछ। तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स वीडियोस के डाल दूंगा। अगर आपको वहां तक आता है तो आज शुरू करते हैं। मैंने कल भी बताया था, आज हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मिले जुले सवाल करेंगे 3। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, चाहे 15 मिनट में हो जाए चाहे 20 मिनट में। आज वीडियो इतना ही करेंगे वीडियो, फिर कल नया टॉपिक लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक इंसान ए से बी गया, बी से फिर सी आया, सी से फिर डी आया और डी से फिर ए चला गया। तो अब सुनो, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, ये 4 पार्ट हो गए। ए से बी से सी से डी और डी टू ए। ठीक है, या ए से ही सब रख लो तो ज्यादा समझ में आएगा तुमको। कहां गया ये रहा, सी टू डी वही बात हो जाएगी ना, तो ए टू बी या बी टू सी, इसीलिए। और ये ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और ए टू ए यहां आया। तो आपको निकालना है उसका एवरेज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एवरेज की बात ही खत्म करो, डिस्टेंस और वो मैं बार बार फेंक देता हूं यार, मुझे भी समझ नहीं आता कहां फेंक देता हूं। अभी हाथ में था, मैंने फेंक दिया। डिस्टेंस चारों केसों में और डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले डिस्टेंस के चारों केस कर देते हैं यार, जिससे टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस में कुछ नहीं देखना होता भैया। ए से कहां गए, बी, डायरेक्शन देखनी होती है। ए से बी गए, सुनो, अगर ये पूरा में चला होता तो कितना चलता, 2 पाई आर। ए से चला होता, एक पूरा चक्कर लगा लेता तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, इसकी रेडियस कितनी मान लो, आर मान लो। आर है तो मैं ए से चल के यहीं तक आता, ए तक कितना होता, 2 पाई आर। तो ए से बी में बस 1/4 तो चलाऊं इस पूरे सर्किल का। ए से बी जाने में मैं ये कितना चलाऊं, बस 1/4 तो चलाऊं भाई, एक 1/4 हिस्सा ही तो चलाऊं। 1 2 3 हिस्से रह गए, ये पूरा चलता तो 2 पाई आर चलता। तो ए से बी तक में कितना चला डिस्टेंस, 2 पाई आर पूरे चक्कर में चलता, लेकिन ए से बी तक कितना चला,
इस पूरी डिस्टेंस का 1/4, तो सिर्फ कितना आया पाई आर बाई 2। अच्छा ए टू सी ले लो, ए से सी ले लो, आधा चक्कर चल रही है, पूरा आधा पूरा चलता तो 2 पाई आर, ए से सी पहुंचा तो आधा चक्कर लगा चुका हूं, यानी 2 पाई आर का आधा, हाफ चल चुका हूं, हाफ कौन लग 2, तो कितना आया पाई आर। अगर मीटर है तो मीटर में भाई ये यूनिट है मीटर। ए टू डी ले लो, ए से डी 3-4 चल दिया, 1 2 3, 4 खाने थे, 1 2 3 4, जिनमें से 3 खाना चल दिया, 1 2 3, ए से डी तक आने बस एक खाना ही तो चलना रह गया, तो टोटल 2 पाई आर होता है पूरा, इसका कितना चल दिया 3/4, जैसे इसमें कितना चला था 1/4 चला था इसमें, तो ये करिए 2, तो कितना हो गया 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2 मीटर। अब ए टू ए से चले ए में आ गए, ए टू ए पूरा एक चक्कर चल लिए 2 पाई आर मीटर, ए से चले ए पे आ गए 2 पाई आर मीटर। कितना सरल था, समझ में आया, क्लियर। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें तो बस डायरेक्शन देखनी नहीं थी, डिस्टेंस देखनी थी, 1/4 चले, आधा चले, 3/4 चले और ए से आए तो पूरा चले, तो 2 पाई आर मीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी देखी जाएगी, ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, यानी आपकी डायरेक्शन हो गई ए टू बी, डायरेक्शन पे ही आ गई, ए से कहां पहुंच गए बी पे, ए से बी पहुंच गए, ये डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसमें डिस्टेंस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना था 10 10 10 10, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हम बताएंगे डायरेक्शन प्लॉट, ए से बी हम जब पहुंचे, पहला ए से बी में डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो ए से बी पहुंचे, तो अब हम कहां पहुंच चुके हैं ए से बी, डायरेक्शन ये दिखा रही है। डिस्प्लेसमेंट का निकालने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन, मैंने बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी यहां से ये आप आर है, ये ए थे आप और ये बी थे, ये आप आर है, ठीक है भाई, ये आर है आपका और ये भी तो रेडियस है, ये आर है, आपको ये निकालना है, ये आप यहां पहुंच गए, इनिशियल और फाइनल यहां पहुंच गए, ये निकालना होगा, इससे कोई मतलब ना, इसमें तो ये निकाला ए से बी 2 पाई आर, पूरा चक्कर था 2 पाई आर, उसका 1/4, 1 2 3 खाने छूट गए तो 1/4 लिया, तो 2 पाई आर का 1/4, 1/4 तो कितना है पाई आर बाई 2, इसमें उससे मतलब नहीं था डायरेक्शन से, केवल हमें डिस्टेंस लेनी थी, इसमें जब ए से बी में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो डायरेक्शन हम ए से बी पहुंच गए, यानी ए पे थे बी पहुंच गए, तो ऐसे करके नहीं जाएंगे, ये जाएंगे इनिशियल माइनस फाइनल शॉर्टेस्ट बी, ये हो गया हमारा, तो हमारा ये आया, ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब ये वेक्टर है, ये भी टेल है, ये भी टेल है, मैं भी जानता हूं, लेकिन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मुझे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी, वेलोसिटी को लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी cos 90,
2AB 2OA OB cos 90। यही तो वेक्टर में पढ़ा होगा रिजल्टेंट दो वेक्टर का निकालने का। तो OA कितना है, आर स्क्वायर, OA आर है, OB कितना है आर स्क्वायर, और इन 2R स्क्वायर, OA भी आर OB भी आर, OA भी आर OB भी आर, आर और आर कितना हो गया आर स्क्वायर, लेकिन cos 90, cos 90 क्या हो गया जीरो, तो ये चीज जीरो हो गई। 2R स्क्वायर तो √2R, आर स्क्वायर बाहर निकल के आर, तो ये यहां से यहां तक ये कितना है √2R। वैसे भी निकाल सकते थे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज निकालनी थी। तो ये जो ए से बी आई वो हमारा कितना है, अभी रब कर रहा हूं, √2R, और डायरेक्शन स्मॉल आर रेडियस ले रहे हैं, तो √2R डायरेक्शन क्या आई A2। ये हो गया ए से बी का। अब आओ बी से सी, बी से सी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी हम, ओ ए से सी, ए टू सी, तो डायरेक्शन तो हमारी क्या हो गई ए से सी पहुंच गए। ये चीज दिखा रही है ए से चले सी पहुंच गए, अरे वाह। तो ए से सी, तो ये प्लस ये, यानी ओ ए और ओ सी। अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस में हम ये चले, ये ऐसे करके आए डिस्टेंस में, तो हम तो ये देख रहे हैं कैसे चले डिस्टेंस में, कुल कितना चले, तो ये पूरा 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर का आधा चले थे, 2 पाई का आधा, तो टोटल कितना है पाई आर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम ये ऐसे करके यहां पर नहीं आएंगे, सीधे इनिशियल और फाइनल देखेंगे, इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट वे, ऐसे करके नहीं, यहां से इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट वे ये है, ये वाला नहीं कि ना ये वाला और ना ये वाला और ना ऐसे ऐसे करके शॉर्टेस्ट वे, एक सीधी लाइन ए से सी यहां पहुंची। तो क्या हुआ ओ ए और ओ सी, ये भी आर है और ये भी आर है, कितना आ गया 2R आ गया। और डायरेक्शन क्या हो गई, हम ए से सी पहुंच चुके हैं, ए से सी। ये नहीं मिल जाएगा कि आपको पूरा सर्किल का तो 2 पाई आर तो सर आधा लिया था आपने, वो डिस्टेंस में लिया था, इसमें डायरेक्शन देखना होता है जहां से चले और जहां पहुंचे डायरेक्ट। ये कुछ नहीं माना जाएगा कि तुम पहले मौसी के गए फिर फूफा के गए फिर यहां आए ना, इसमें सीधा, जबकि इसमें सब माना जाता है कि यहां से पहले मौसी के गए फिर नानी के गए, तो ये पूरा माना कि 2 पाई आर पूरा होता, तो यहां से यहां तक क्या हुआ 2 पाई आर अपॉन 2 कट गया तो पाई आर, अब यहां से यहां तक 2R, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। ए से डी, डिस्टेंस में क्या था, ये यहां से यहां, यानी टोटल चलते 2 पाई आर, तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना, तो 4 खानों में से 3 खाने रह गए, बस एक ही खाना तो रह गया 3/4, ये पूरा 2 पाई आर, और इसमें कितने चले 3/4 2 पाई आर, तो 2 से 2 कट गया 3/2 पाई आर डिस्टेंस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में से कोई मतलब ना है, ये हुई प्रॉब्लम बस ए टू डी। आप ऐसे करके क्यों गए, किसने कहा डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में तो सही है ये 2 पाई आर का 3/4, 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन, ए टू डी में 3/4 पोर्शन चले 2 पाई आर का पूरे का, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में नहीं, ए से डी आपको आना था, आप सीधे ऐसे जाएंगे ए टू डी, फिर वो हो जाएगा ये ए मान लो, ये डी मान लो, ये भी आर है ये भी आर है, तो ए टू डी ये हो जाएगा। अब भैया फिर से वही कर लेना, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर 2 ओ ए ओ बी cos 90,
cos 90 क्यों? ए से डी, तो इनके बीच का एंगल ये 90 तो है, ये OA है और ये OD 90, cos 90 जीरो हो जाएगा। ये OA भी कितना है? आर स्क्वायर, ये आर है तो OA का स्क्वायर तो जाएगा आर स्क्वायर, और OD ए से डी जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? AD, ए से हम कहां पहुंच गए? डी, तो यहां OD भी हमारा कितना हो जाएगा? आर, तो आर स्क्वायर, OD है आर स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा? √2r, 2 तो √2 आर स्क्वायर बाहर निकल के आर, OD है। लास्ट देखो, ओहो खैर कोई बात ना, ए से ए लौट आई, जहां से वहीं लौट आई, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? वो जीरो। लास्ट केस ए टू ए, और जबकि इसमें क्या था? ए से चले और ए पे ही लौट आए, तो कितना सबसे ज्यादा हुआ? 2πr, एक पूरा चक्कर लगा दिया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? जीरो। ए से ही चले, ए पे ही लौट आए, इनिशियल माइनस फाइनल, तो जीरो ही पूरा, जहां से लौट के बिंदु वहीं आ गए, तो इसका ए टू ए वाला क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? ये था सवाल। आगे और देखेंगे, अभी परेशान ना हो, ये तो सबसे सरल सवाल करा दिए मैंने, अभी हम और देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन स्ट्रेट देखा जाता है, ये नहीं आप कहां से घूम फिर के आए, और जबकि डिस्टेंस में सारा नापा जाता है अच्छे से। एक देखो, एक इंसान O से P 360 मीटर चलता है, तीन सेकंड में। O से P जाता है, ठीक है, O से P जाता है 360 मीटर 3 सेकंड में, 6 सेकंड कर लो भाई। फिर P से Q लौट आता है 120 मीटर 3 सेकंड में। पहले O से P जाता है, बहुत ध्यान से सुनो, O से P जाता है, पहले O से P जाता है 360 मीटर 3 सेकंड में। फिर P से Q लौट आता है 120 मीटर, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये निकालने हैं। कोई बात नहीं, टोटल डिस्टेंस में कहीं डायरेक्शन नहीं देखते भैया, कुल कितना चले ये देखते हैं। तो ये इंसान पहले यहां से यहां तक गया, कितना चला? 360, फिर लौट आया, पहले गया फिर लौट आया, कितना? 120। तो इसमें डायरेक्शन नहीं देखते थे, तो भैया कितना चला मेरा बेटा? 360 गया और 120, पहले अपने घर से नानी के घर गया, नानी के घर से लौट के मौसी के आ गया, तो कुल मेरा बेटा आज कितना चला? 360 गया और 120 है। तो डिस्टेंस में नहीं जोड़ते भैया, टोटल डिस्टेंस वो चला, O से P गया और प्लस P से Q, डायरेक्शन नहीं देखते, यानी 360 प्लस 120 480। सही है, ये 2 कर लो भैया, भैया डेसिमल में आ जाएगा वरना आंसर, और कोई बात ना है, 6 और 2 8 हाँ सही है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट में ना कहां थे और कहां पहुंचे, इनिशियली आप यहां थे और फाइनली यहां पहुंचे, ये देखना बस। कहने का मतलब 360 गए जिसमें 120 लौट आए,
तो पिताजी कहेंगे अब तो मेरा बेटा बस इतना ही दूर गया है, तो माँ पूरा कहेगी मेरा बेटा पहले 360 गया और 120 लौट के आया, आज चलाने है बेटा पूरा 480। पिताजी कहेंगे कहाँ चला, यहाँ घर पे था, अब मौसी क्या है उसे नहीं, मतलब कि तुम पहले नानी के गए, नानी के यहाँ से मौसी किया है, माँ सब जोड़ेगी 360 और 120 480 मीटर। लेकिन पिताजी कहेंगे अब कहा, अब तो हमारे घर से बस सामने मौसी की आई पे, मौसी का मतलब ये कितनी डिस्टेंस रह गई, 360 से सिर्फ 180 घटा दो 240 रह गई भैया। तो ये क्या करना पड़ेगा, ओ पी गए पहले हम, ओ पी में से क्या घटा देंगे पी क्यू, तो ओ क्यू बचेगा, पहले ओ से पी गए ठीक 360, अब पी से क्यू घटा भी तो देंगे, अब लौट आई, अगर इधर ही जाते और आगे चलते चले जाते इतना तो जोड़ देते, अगर क्यू यहां पहुंच जाते हम ये तो हम जोड़ देते, लेकिन मम्मी वही कहती अगर हम पी से क्यू इधर चले जाते 120 समझना, तो मम्मी को कितना चलते 360 और 120, मम्मी तब भी कहती कि 480 चला। लेकिन पिताजी तब क्या कहते हाँ मेरा बेटा वाकई 480 चला, 360 पहले नानी के गया फिर मौसी के गया, अगर मौसी के घर इधर होता 360 पे 600, अपने हाथ से वो देखते कितनी दूरी है। अब चूंकि मौसी के घर लौटते तो पहले है तो माँ वही देखेगी 360 गए और 120 लेके आए 480, लेकिन पिताजी कहेंगे अब कितना रहेगा बेटा, ये वाला तो घटा लिया तो लौट आए ना, तो तुम अब कितना रह गए हमारे घर से ओ क्यू, इतनी दूर रहेगा ओ से क्यू, तो कैसे निकला 360 माइनस 120। अब ये डिस्प्लेसमेंट तरह के डायरेक्शन, और डायरेक्शन ओ से क्यू, पिताजी कहेंगे मुझसे यहां है मेरे घर से यहां ओ से क्यू, डिस्प्लेसमेंट यहां से इधर की तरफ है ओ से क्यू, ये तो बताएंगे इधर को रह गया कितना 240, और मां टोटल देखेंगे। अब क्या एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस आती है स्पीड में अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी चले हैं 480 और टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड जाने में और 2 सेकंड आने में 8, 60 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी इसमें आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये टोटल कितना था, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 240 था और टाइम पूरा लिया 6 सेकंड गए और 2 सेकंड आए, टाइम से कोई मतलब टाइम नहीं लग जाएगा, ये तो आपने पहले गए फिर आए, तो टोटल टाइम आपका कितना लगा 8। और डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन दिखाई जाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ओ से क्यू की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ओ से क्यू की तरफ, हमारा बेटा इधर चला गया है, घर से मौसी क्या है ओ से क्यू, इसमें कोई मतलब नहीं है मम्मी को। यहाँ 3 सेकंड इसलिए नहीं लिया, यहाँ 9 नहीं जाता 9 से ये नहीं करता, यहाँ 9 नहीं जाता 9 से ये नहीं करता, कैसे नहीं जाता, मेरा काम आपको सवाल प्रॉब्लम समझाना है, ना कि कैलकुलेशन टफ करके कैलकुलेशन समझाना है। तो ये हो गए चारों चीजें, ठीक है। लास्ट सवाल देखिए, फिर कल कुछ ग्राफ्स देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कुछ देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखेंगे, स्लोप जानेंगे क्या होता है, कैसे निकाली जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैंने आपको कल बताया भी था कैसे निकाली जाती है, लेकिन ग्राफिकली सीखेंगे कल, और कुछ सवाल भी, अगर वीडियो लंबा नहीं हो टाइम बचा तो कुछ सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। आज का आखिरी सवाल देखिए, एक इंसान अपने होम से मार्केट जाता है, नब्बे मीटर दूर है मार्केट, ठीक है, कितने टाइम में पहुंच जाता है 3 सेकंड में मार्केट जाता है, घर से H से M जाता है मार्केट, मार्केट बंद होता है, ये सवाल है हमारे क्या नाम बुक का ही, तो
हाउस से मार्केट जाता है, मार्केट बंद मिलता है समझिए, या दोस्त के जाता है, कुछ भी एग्जाम्पल है, वो तुरंत लौट आता है, तुरंत लौट आता है हाउस। ठीक है, आपकी जो लौट के आता है वो लौट के आता है टाइम की जगह वो लिख लो स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। आपकी जो लौट जाते समय उसकी स्पीड ये थी इधर, और आते समय स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अब समझो लास्ट सवाल है, एक इंसान अपने घर से मार्केट को निकलता है, मार्केट कितनी दूर है 90 मीटर। जब वो चाहता है तो 3 मीटर पर सेकेंड से जाता है, देखता है मार्केट बंद है, जब लौट के आता है तो 6 मीटर पर सेकेंड से घर लौट आता है। तो वो पूछते हैं 0 to 20 सेकेंड, 0 to 45 सेकेंड और 0 to 40 सेकेंड। बहुत सरल सवाल है, परेशान नहीं होना भैया। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताना है। इन तीनों जगह एवरेज स्पीड और इन तीनों जगह एवरेज वेलोसिटी, यानी 0 से 20 सेकंड तक का उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0 से 45 सेकंड तक उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, और 0 से 40 सेकंड तक उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या थी। 0 का मतलब ये है घर से जब चला, तो वो 0 से, पहले तो हम ये देख लें तो मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, टाइम यहां निकाल लो जाने में, T1 टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 जाएगा और 15 45 आएगा, तो ये 30 कर लो जिससे तुम परेशान ना हो, सब बात तुमको समझ में आ जाए। 20 पे भी निकाल दूंगा बाद में, ये मत कहना सर आपने 20 का हटा दिया, परेशान ना हुआ करो, 20 पे भी अभी निकाल दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसकी स्पीड टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड, यानी उसे जाने में टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। अच्छा आने में टाइम निकाल लो, ये तो T1 तक T2, डिस्टेंस आएगा तो वो ये 90 और आया किस स्पीड से, 6 से 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से आने में लगे। पहला केस 0 to 30 सेकेंड मैं निकाल रहा हूं, तो 0 to 30 सेकेंड में कहां होगा वो, 30 सेकेंड यहां से यहां होगा, मार्केट तक पहुंचा होगा मार्केट, क्योंकि घर से मार्केट पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 90 मीटर जाना था, 3 मीटर पर सेकंड से गया तो कितना सेकंड लगा, 30 सेकंड, यानी घर से निकला और 30 सेकंड बाद कितना होगा, वो मार्केट में होगा। पहला केस कर रहा हूं, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चला बच्चों, टोटल डिस्टेंस यहां से यहीं तो पहुंचा है, टोटल डिस्टेंस 90 और टाइम कितना लिया उसने 3, यानी उसकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। है 9, हाँ टाइम 30 लेना है भाई, मैं कहूं 30 लेना है, टाइम कितना लेना है 0 to 30 सेकंड, कोई 30 सेकंड बाद में कहां होगा, यहीं तो होगा भाई, 30 सेकंड बाद 90 मीटर 3 से गया 30 सेकंड, तो उसकी कितनी है, मैं कहूं 3 मीटर पर सेकंड, यानी एवरेज उसकी स्पीड कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन इसमें देखी नहीं जाती। अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी, इसी केस का एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल,
30 सेकंड में घर से यहां से यहीं तो था, तो कितनी दूरी है 90। भाई अभी डिस्प्लेसमेंट कम होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, जीरो पे कहा था, यहां 30 सेकंड बाद कहा था, मार्केट में तो डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 9 अपॉन टाइम कितना लिया उसने, टाइम कितना लिया 30 सेकंड। तो भैया एवरेज स्पीड भी वही आ गई, कितनी 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है इधर HM, हाउस से मार्केट की तरफ। HM होम मिनिस्टर मत समझना, हाउस से मार्केट की तरफ, 0 से 30 सेकंड में हाउस से किधर जा रहा है, मार्केट की तरफ। हो गया। अगला देखते हैं, 0 to 45 सेकंड में कहा होगा। देखो भैया 30 सेकंड में तो यहां पहुंचा था, कहो हाँ सर पहुंचा था, 30 सेकंड में यहां पहुंचा, और यहां से यहां कितने सेकंड में पहुंचा 15 सेकंड। तो 45 सेकंड बाद घर से निकल के 45 सेकंड बाद वो कहा होगा, घर पे ही होगा, घर से निकल के 45 सेकंड बाद घर पे ही होगा। क्यों 30 सेकंड में तो यहां पहुंचा, 3 मीटर पर सेकंड से 90 मीटर गया, 30 सेकंड में पहुंचा, मार्केट बंद देगा तो फिर लौटा 90 मीटर लौटा, कितनी स्पीड से 6, कितने सेकंड में घर आ गया 15। तो 30 सेकंड में तो पहुंचा था और 15 सेकंड में घर आ गया, तो टोटल 45 सेकंड हो गए उसे घर से निकली हुई। 30 सेकंड में वहां मार्केट पहुंचा, मार्केट बंद देता, लौट आया 6 से घर 15 सेकंड में, तो कितना 45 सेकंड हो गए। तो 45 सेकंड बाद 0 to 45 वो तो डिस्टेंस उसकी क्या होगी, डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, 90 गया होगा और 90 आया होगा। इसमें डायरेक्शन नहीं देखते तो कितनी हो गई होगी 180 मीटर, और टाइम उसे कितना लगा होगा, जाने में कितना टाइम लगा 30 सेकंड, आने में कितना टाइम लगा 15 सेकंड। तभी तो 0 से 45 सेकंड ले रहे, टाइम से 45। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया, यही तो खासियत है, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया 0। घर से चला पहुंचा और घर ही आ गया, इनिशियल माइनस फाइनल। कोई इंसान कह रहे तुम वहां तक गए यार, कुछ करके आए नहीं, लौट के फिर घर आ गए, तो इसमें डायरेक्शन देखी गई। तो ये 90 मीटर गया 30 सेकंड में और 90 मीटर लौट आया 15 सेकंड में, तो 30 और 15 45 सेकंड बाद वो घर पे हुआ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो एवरेज स्पीड, अब मैं फॉर्मूला ना लिख रहा हूं भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 180 अपॉन 45, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम तुम्हें भाई 30 सेकंड जाने में 15 सेकंड आने में लगे, नेट तुम्हारा कितना हो गया 0। तो इनिशियल माइनस फाइनल आ तो होंगे वेलोसिटी में, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखी जाती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखी जाती। वो कहेगा हाँ भैया 90 गए 90 आए, तो ये तो आ गया 4 मीटर पर सेकंड, और ये क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। भैया तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट चाहते वही आ गया 45 सेकंड। इसीलिए मैंने 30 और 45 का निकाला था, 20 का नहीं। अब जरा लास्ट चीज और सीख लो आज का टॉपिक, ये टॉपिक बंद कर दूं, खत्म कर दूं। अब भैया जरा लास्ट, यही टिपिकल है, 20 वाला कर दूंगा, परेशान न हो, 20 वाला मुझे याद है, पर 2 मिनट रुक जाओ, 20 वाला भी कर दूंगा। अब भैया आया 0 से 40 तक। भैया 0 से 30 बहुत सरल था, यहां से यहां पहुंचा होगा, हाँ सर सरल। 0 से 45 सरल था, यहां से यहां गया होगा, 15 सेकंड में लौट आया, 30 और 45 सेकंड। लेकिन 40 सेकंड में यहां से यहां गया होगा और यहां कहीं होगा, घर नहीं पहुंचा होगा। हाउस और मार्केट के बीच में, बीच को लिख लो बिटवीन, बी पे कहीं होगा। अब हमें वो देखना है, चलो देखते हैं, बड़ा समझ दो। 30 सेकंड में तो यहां से यहां पहुंच गया, 0 से 40 सेकंड देखना था, घर से निकले हुए से 40 सेकंड हो गए, 30 सेकंड में तो वो कहां पहुंचा मार्केट। अब उस पर कितना 45 में वो पूरा घर पहुंच गया, लेकिन 40 में 0 से 30 में यहां होगा और 15 सेकंड बाद फिर यहां पहुंच गया। 45 तक का तो केस हो गया 30 वाला भी, लेकिन 40 में भी घर नहीं पहुंचा होगा, 45 में पहुंचता, 40 में तो यहां कहीं होगा, 5 सेकंड और लगते तब घर पहुंचता, 5 सेकंड और लगते तो घर पहुंचता, 40 में यहां कहीं होगा। तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें एन बी, ये निकालना कितना होगा, ये क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। चलो देखो भैया, स्पीड लौटते समय ये तो 30 सेकंड इसके गए जाने में,
अब 10 सेकंड इस पे और बचे, हमें 40 सेकंड में निकालना, 30 सेकंड में तो पहुंचा। अब 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद लौट ही तो रहा होगा, तो लौटते समय उसकी स्पीड क्या थी 6, 30, ये 3 वाली तो खत्म कर दी उसने, यहां तक जाने 30 सेकंड में। अब 40 सेकंड में 30 के बाद लौटना शुरू करा 10 सेकंड तक, तभी तो 40 होगा। तो स्पीड उसकी कितनी होगी 6, और कितने टाइम 10, 30 सेकंड तो उसके यहां निकल गए, यहां से यहां तक 10 सेकंड करेगा तभी तो 40 होंगे। 30 सेकंड तो हाउस से मार्केट जाने तक निकल गए, 0 तो 40, तो 0 से 30 तो मार्केट तक जाने में निकल गए। अब 10 सेकंड में वो लौटा मानो एम से बी, मार्केट से बीच में कहीं है, बीच को बी लिख लिया बिटवीन, तो स्पीड उसकी लौटते समय कितनी थी 6, और टाइम कितना बचा 10, 30 सेकंड निकल गया, 10 सेकंड बचा, तो वो कितना होगा 60 मीटर। अब बस खत्म हो गया आज का आखिरी काम। देखो भैया डिस्टेंस वो कितनी चला होगा, हाउस से मार्केट प्लस मार्केट से बिटवीन, कहीं भाई 30 सेकंड ये और 10 सेकंड ये, तभी तो 40 हुआ, मार्केट से बिटवीन, इसमें डायरेक्शन नहीं देखे, तो हाउस से मार्केट कितना चला 90, और बिटवीन कितना चला मार्केट से 10 सेकंड में कितना आ गया 6 की स्पीड से 60, 150 मीटर डिस्टेंस। और जब उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल, तुम यहां थे और अब तुम यहां आ चुके हो, इससे मतलब नहीं है कितना गए कितना है, इसमें तो टोटल लोड थे, इसमें क्या कहेगा कोई अब तक घर से रह गए, घर से निकले अरे वो सामने तो है, तो ये डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट, यानी HM में से इसमें डायरेक्शन देखी जाएगी, माइनस कर देंगे M में से MD, इतना तो लौट भी आए, पहले मार्केट गए थे 30 सेकंड और इतना तो लौट भी आए, इसमें डायरेक्शन देखी जाती है, इसमें जोड़ना होता है, तो HM यहां से यहां तक कितने गए 90 मीटर, और 10 सेकंड में लौट कितनी आए 60 मीटर, तो हम कितने दूरी रह गए 30, कोई कहेगा बस 30 ही तो रह गए, यही तो रह गई HB, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी HB, इंसान कहेगा बस बीच में ही तो है, हाउस से बीच में, यही तो डायरेक्शन बताएगा HB। खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसमें तो पूरी नहीं 90 गए और 60 आए, ये तो इस पर डायरेक्शन देखते हैं 150, और टाइम कितना लगा 40 भैया, 40 ही सेकंड में तो निकाल ले, 30 गए और 10 आए 40, 15/4 अपने आप करते रहना घर बैठ के मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट में घट जाएगा, बताएगा बस अब घर से कितने दूर रह गए 90 गए थे 60 आ गए, 30 सेकंड में 90 गए, 10 सेकंड में 60 आ गए, तो अब तुम घर से कितनी दूर रह गए 30, और टाइम तुमने कुल कितना लिया 40, भाई 30 सेकंड जाने में 10 आने में तुम्हारी कितनी रहेगी 3/4 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन क्या है हाउस से बीच में है, कहीं हाउस से बीच में ये डायरेक्शन है। कोई देखने वाला घर से यही तो कहेगा सामने, ऐसे जाना पड़ेगा उनको मिलने के लिए, हाउस से बीच में जाओ। ठीक, एक करा दे नहीं है, कोई बच्चा कहेगा यार 20 लिखा था, वो तो बहुत ही सरल है यार, लो 20 वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। 0 से 20, 0 to 20, 0 to 20 में तो जा ही रहेगा, तो मार्केट पहुंचे कितने सेकंड में 30, घर से निकल के 30 सेकंड बाद मार्केट पहुंचूंगे ना, तो घर से निकल के 20 सेकंड अगर कोई कहे कि 20 सेकंड वाला, तो बताओ बच्चों मार्केट गया होगा या नहीं, मार्केट पहुंचा होगा या नहीं, नहीं अभी तो मार्केट जा रहा हूँ। 30 सेकंड में मार्केट पहुंचता, मार्केट से 45 सेकंड में पूरा घर आ जाता, 0 हो जाता, 40 सेकंड में कहीं बीच में था, लेकिन हाउस और मार्केट 30 सेकंड 20 सेकंड में तो यहां कहीं होगा एक्स पे जा रहा हूंगा मैं भैया, यहां कहीं तो पहुंचूंगा, 30 सेकंड में पहुंचता मार्केट, तो 30 सेकंड अभी 20 सेकंड में तो यहां कहीं होगा, घर से निकल के लोग देखेंगे फिर मार्केट पहुंच रहा बीच में कहीं होंगे 20 सेकंड, 30 सेकंड बाद मार्केट होते, 45 सेकंड बाद 0 हो जाता, फिर घर आ जाते, और 40 सेकंड बाद बीच में कहीं थे,
टोटल जुड़ गया था, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में ये घट गया था। इसमें x मान लिया 20 सेकंड बाद, खत्म। तो डिस्टेंस कितनी चलेंगे, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, जा ही तो रहे हैं समय, तो जा रहे हैं 0 से 20 सेकंड में, 30 सेकंड तक तो मार्केट जाने में लगेगा, सही तो कहेंगे बीच में। तो जाने वाली स्पीड हमारी कितनी थी 3, और कितने सेकंड बाद पूछ रहा है कोई 20 सेकंड बाद, यानी हम कितनी दूर चले गए होंगे 60 मीटर चले गए होंगे। 20 सेकंड बाद हम 3 की स्पीड से जा रहे होंगे, 20 सेकंड बाद उनका कहेगा यार अभी 3 की स्पीड से चल रहे हैं, 20 सेकंड में 60 मीटर गए होंगे मार्केट, जबकि एक्चुअल मार्केट कितना 90 मीटर था। तो 60 मीटर, तो एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी 60, टोटल डिस्टेंस कितनी चली यहां से यहां तक 60, और टाइम कितने पे निकाला, घर से निकल के 20 सेकंड, तो कितनी आई 3 मीटर पर सेकंड। और बात भी सही है, ये 3 मीटर पर सेकंड से तो जा रहे हैं, अभी तो कुछ चेंज ही ना होना है। और वेलोसिटी भी यही होगी, एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हमारा इनिशियल माइनस फाइनल यही तो होगा, ये भी कितना है निकल के, तो ये भी कितना आएगा 60 ही आएगा, ये तो निकल के ये भी कितना आएगा 60। 3 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और 20 सेकंड तक, 20 सेकंड बाद तो कहां पहुंचे 60 मीटर। चाहे डिस्टेंस कह लो इस बार या डिस्प्लेसमेंट, फर्क तो तब होता है जब लौट के आ रहे होते हैं, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क बदलता है। जब दोनों जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी उतनी है, डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही है, लेकिन जब लौट आ रहे होते हैं तो डिस्टेंस तो जुड़ जाती है और डिस्प्लेसमेंट घट जाता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां तो फिलहाल जा ही रहे हैं अभी तो डिस्टेंस कितनी गए होंगे 3 मीटर में, 3 से 20 सेकंड में 60, और टाइम कितना है हमें 20 सेकंड में निकालना थी, ये भी कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस पर डायरेक्शन बता देंगे कि भैया H से M, अभी मार्केट की तरफ जा ही रहे होंगे, अभी मार्केट पहुंचे नहीं होंगे, H से M मार्केट की तरफ डायरेक्शन में जाते हैं। चाहे कोई बच्चा लिख सकता है इसको H से X जगह पहुंचे होंगे, H हाउस से निकल के X जगह पहुंचे होंगे, डायरेक्शन यही है, या वो कहते हैं मार्केट की तरफ जा रहे हैं HM, बात वही है। और ठीक है, तो ये सारे सवाल थे। कल हम ग्राफ को सीखेंगे, टाइम वेलोसिटी के, पोजीशन टाइम के और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ग्राफ सीखेंगे। अगर टाइम बचा तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक इन सवालों को पढ़िए, इनसे रिलेटेड कुछ सवाल अपनी रेफरेंस बुक से ढूंढ के खुद करिए, एनसीईआरटी से करिए, गूगल से सर्च कर लीजिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं, बाय।